फिल्म की शुरुआत एक प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर अरंडा को दिखाकर होती है, जहां डॉक्टर अरंडा सभी से सावधानी बरतने और चांदनी के संपर्क में आने से बचने की अपील कर रहे हैं। वे जनता को आश्वासन देते हैं कि वैज्ञानिक लगातार इस परिवर्तन का इलाज ढूंढने में जुटे हुए हैं, पर तब तक सावधानी ही सबसे अच्छा बचाव है। इसलिए नागरिकों को घर के अंदर ही रहना चाहिए, चांदनी रात से बचना चाहिए और इसे टालना चाहिए। लेकिन वेस्ली के लिए ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले साल की आपदा में उसने अपने भाई शॉन को खो दिया था और उसे अपनी भाभी लूसी और उनकी छोटी बेटी एमा को हर हाल में सुरक्षित रखना है। वेस्ली ने उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया है। उसने एक इलेक्ट्रॉनिक फेंस लगाई है, कई जाले बिछाए हैं और घर को हर तरह के हथियारों से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया है। जैसे ही सुपरमून की रात नजदीक आती है, उनका एक पड़ोसी कोडी अपने घर के पिछवाड़े में अपने राइफल के साथ जोर जोर से अभ्यास कर रहा होता है। कोडी खुद को एक भेड़िया शिकारी समझता था और आने वाली रात के लिए पूरी तरह से तैयार लगता है, लेकिन राइफल की आवाज वेस्ली को परेशान करती है और वो कोडी से इसे कम करने को कहता है। वो कोडी को याद दिलाता है कि पड़ोस में बच्चे भी हैं, लेकिन कोडी एक अच्छे पड़ोसी बनने में दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि इस रात चांद के निकलते ही हर कोई सिर्फ अपने लिए ही जिएगा। लेकिन वेस्ली के पास इससे भी ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं, क्योंकि वो ग्लोबल रैपिड रिस्पांस टीम का नेता है और क्रिटिकल क्योर प्रयोग की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। पर आखिर ऐसा क्या हो गया था जिस कारण हर कोई चांदनी रात से बचना चाहता था? चलिए जानते हैं। जब वेस्ली अपनी ड्यूटी के लिए फैसिलिटी में पहुंचता है तो डॉक्टर अरंडा प्रेस को संबोधित करते हुए समझाते हैं कि उनकी टीम के पास सुपरमून की रात के दौरान स्थिति का आंकलन करने, परीक्षण करने और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने के लिए 9 घंटे की एक महत्वपूर्ण समय सीमा है। फिर वे वेस्ली, इवान, कैनिस और एमी चैन से मिलवाते हैं, जो इन परीक्षण को करने में मदद करने वाले हैं। एक्चुअली सुपरमून उन लोगों में तेजी से डीएनए उत्परिवर्तन का कारण बनता है जो इसके रोशनी के संपर्क में आते हैं, और ये म्यूटेशन चांदनी रात में ट्रिगर होता है। इसलिए इस साल ये वैज्ञानिक मूनस्क्रीन नाम का एक पदार्थ तैयार करते हैं, इस उम्मीद में कि यह चांदनी और डीएनए के बीच एक सेफ्टी बैरियर बनाएगा जिससे परिवर्तन को रोका जा सकेगा। इसलिए यदि यह प्रयोग सफल होता है तो यह इस बीमारी का इलाज ढूंढने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता था। अब यहाँ पिछले साल वेयरवुल्फ में बदल चुके 4 वॉलंटियरों ने प्रयोग में भाग लेने की सहमति दी है। योजना काफी सरल थी। मून स्क्रीन को वॉलंटियर पर लगाए और उन्हें चांदनी रात में बाहर रख दे, ताकि यह देखा जा सके कि क्या यह उनके वेयरवुल्फ में परिवर्तन को रोकता है या नहीं। लेकिन इन वॉलंटियर्स में डॉक्टर चेन का पति माइल्स भी है, जो पिछले साल सुपरमून के दौरान वेयरवुल्फ में बदल गए थे। अब बस 30 मिनट बचे होते हैं जब कैनोपी हटने वाली होती है। अब इवान घबराहट महसूस कर रहा होता है। वेस्ली उसे याद दिलाता है कि उन्होंने इस पल के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग की है। फिर वे टेस्ट की निगरानी करने लगते हैं। जल्द ही एक स्पेशल सूट पहनकर ये लोग इस प्रयोग को शुरू करते हैं। टेस्ट सब्जेक्ट पर मून स्क्रीन स्प्रे किया जाता है और उन्हें चांदनी के संपर्क में रखा जाता है। सब राहत की सांस लेते हैं जब देखते हैं कि मून स्क्रीन काम कर रहा है और वे लोग वेयरवुल्फ में नहीं बदल रहे हैं। पहली बार ऐसा लगता है कि संकट को रोका जा सकता है। डॉक्टर अरंडा एमी से कहता है कि वो टेस्ट सब्जेक्ट के टिश्यू ब्लड सैंपल के रिपोर्ट लाए ताकि आगे की जांच हो सके। लैब में वेस्ली माइक्रोस्कोप से टिश्यू सैंपल देख रहा होता है और पाता है कि कोशिकाएं एक अजीब तरीके से टकरा रही है, जैसे कि इम्यून सिस्टम प्रतिक्रिया कर रहा हो। तभी अचानक सब्जेक्ट वेयरवुल्फ में बदलने लगते हैं। इससे पहले की टीम उन्हें और ज्यादा मून स्क्रीन स्प्रे कर पाती, बहुत देर हो चुकी होती है। पूरा बदलाव होने के बाद वेयरवुल्फ बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और वे अपने पिंजरों को तोड़कर सभी वैज्ञानिकों और स्टाफ पर हमला कर देते हैं, जिससे डॉक्टर अरंडा का भी सूट फट जाता है और वो भी वेयरवुल्फ में बदल जाता है। इधर भगदड़ में वेयरवुल्फ इवान को भी घायल कर देता है। वेस्ली उसे बचाने के लिए एमी के पास ले जाता है, लेकिन तभी और वेयरवुल्फ उन्हें घेर लेते हैं। किसी तरह वे एक सुरक्षित कमरे में बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इवान को नहीं बचा पाते। वेस्ली एमी चैन को बोलता है कि इस लैब में रहकर उनका बचना मुश्किल है, इसलिए वे खुद पर मून स्क्रीन स्प्रे करते हैं और थोड़ा सा रास्ते के लिए भी रख लेते हैं। अब उन्हें जल्दी से निकलना है, क्योंकि मून स्क्रीन स्प्रे का असर सिर्फ 1 घंटे तक ही रहता है। इसलिए वो पार्किंग में पहुंचते हैं और कार में बैठते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। इधर लूसी का पड़ोसी कोडी, वो खुद को बहुत समझदार समझ रहा होता है और एक वेयरवुल्फ को गोली मार देता है। इससे वो भड़क जाता है और कोडी के घर में घुस जाता है, जिससे कोडी पर भी चांदनी की रोशनी पड़ती है और वो भी वेयरवुल्फ में बदल जाता है। रास्ते में वेस्ली को लूसी का घबराया हुआ फोन आता है। वो बताती है कि पूरा इलाका वेयरवुल्फ से भरा हुआ है और उसकी पड़ोसी रेगन मदद मांगने के लिए उसके घर आई थी। वेस्ली लूसी से दरवाजा ना खोलने की विनती करता है, लेकिन सर्विलांस कैमरा में लूसी देखती है कि उसका पड़ोसी कोडी, जो अब वेयरवुल्फ में बदल चुका होता है, वही रेगन पर भयानक हमला कर देता है और उसे मार डालता है। दूसरी तरफ लूसी की चीख से वेस्ली का ध्यान भटक जाता है और उनकी कार बस से टकरा जाती है। हालांकि वे लोग बच जाते, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती, क्योंकि अब उन्हें बाकी का रास्ता पैदल ही तय करना था। इधर लूसी कोडी को अपने सीसीटीवी कैमरे से देख रही होती है, लेकिन रेगन को मारने के बाद भी कोडी रुकता नहीं है और अब वो लूसी के घर में घुसने की कोशिश करता है। लूसी खुद को बचाने के लिए कोडी पर वेयरवुल्फ भगाने वाला स्प्रे छिड़क देती है, लेकिन इससे वो और भी ज्यादा भड़क जाता है। अब कोडी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक फैंस को तोड़ने का तरीका ढूंढ रहा होता है। वहीं वेस्ली और एमी जल्दी से घर पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके मून स्क्रीन का असर जल्दी खत्म होने वाला होता है। लेकिन सड़कें सुनसान होती है और वेयरवुल्फ हर तरफ आजादी से घूम रहे होते हैं।
हैं। जल्दी घर पहुंचने के लिए वेस्ली और एमी एक दूसरी गली से जाते हैं जो एक टनल तक जाती है। यह टनल पूरे शहर से जुड़ी हुई होती है और उन्हें लगता है कि शायद यही रास्ता उन्हें इस खतरे से बाहर निकाल सकता है। लेकिन जैसे ही वो इस अंडरग्राउंड रास्ते में आगे बढ़ते हैं, वे अचानक एक सीक्रेटली रह रहे सोसाइटी के पास पहुंच जाते हैं जो लंबे समय से वहीं रह रहा होता है। शुरुआत में ये लोग उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते, लेकिन जब वेस्ली और एमी अपनी स्थिति समझाते हैं तो उनका नेता अनमने ढंग से उन्हें रास्ता दिखाने के लिए राजी हो जाता है। इसलिए वो बताए गए रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं। अब सुरंगों से गुजरते हुए वेस्ली और एमी गेट तक पहुंचते हैं, लेकिन अचानक वहाँ एक वेवुल्फ आ जाता है। जबरदस्त संघर्ष के बाद वे किसी तरह उस वेवुल्फ को मारने में सफल हो जाते हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं होता। वे आगे बढ़ते हैं और एक छोटी दुकान तक पहुंचते हैं जहां वे मून स्क्रीन को लगाना चाहते थे, क्योंकि उनका 1 घंटे का समय लगभग पूरा हो चुका होता है। लेकिन अंदर का तापमान इतना ज्यादा होता है कि मून स्क्रीन बेअसर हो जाता है, इसलिए वे उसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं और अब उन्हें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। जब मून स्क्रीन दोबारा तैयार हो जाता है, वेस्ली और एमी उसे लगाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी वेस्ली की नजर वेवुल्फ में बदल चुके एक बच्चे पर जाती है जो कि दुकान में घूम रहा होता है और एक बिल्ली को खा रहा होता है। यह दृश्य देखकर वेस्ली पूरी तरह से शॉक रह जाता है और वह उस मासूम दिखने वाले हिंसक बच्चे को मारने का साहस नहीं जुटा पाता। तभी एमी उस बच्चे पर टेजर गन का इस्तेमाल करती है, जिससे कि वह जमीन पर गिर जाता है। इधर लूसी के घर पर कोडी और उसके वेवुल्फ साथियों का घेरा और मजबूत हो रहा होता है। अपनी और एमा की सुरक्षा के लिए लूसी छत की ओर गोलियां चलाती है, जहां से भी उसे वेवुल्फ की हलचल सुनाई दे रही होती है। इसी दौरान कोडी पास का एक पेड़ फेंसिंग के ऊपर गिरा देता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग टूट जाती है और बिजली के तार भी टूट जाते हैं, जिससे पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। दूसरी ओर मून स्क्रीन दोबारा लगाने के बाद वेस्ली और एमी फिर से निकलते हैं, लेकिन जल्द ही वे एक मिलिशिया ग्रुप से टकरा जाते हैं जिन्होंने वेवुल्फ से निपटने के लिए खुद ही मोर्चा संभाल रखा होता है। जब वेस्ली और एमी उन्हें अपनी स्थिति को समझाने की कोशिश करते हैं तो मिलिशिया के लोग उन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होते। पर तभी अचानक हालत और बिगड़ जाते हैं और वेवुल्फ का एक नया झुंड उन पर हमला कर देता है। समय बर्बाद किए बिना एमी एक योजना बनाती है। वो वेवुल्फ को अपनी ओर खींचने का जोखिम उठाती है ताकि वेस्ली को उन्हें खत्म करने का मौका मिल सके। योजना लगभग सफल हो जाती है और वेस्ली कई वेवुल्फ को मार गिराने में कामयाब हो जाता है। वो एक कार में बैठने में सफल भी हो जाता है और एमी भी उसके पीछे आने ही वाली होती है कि अचानक एक वेवुल्फ उसे पकड़कर घसीटकर ले जाता है। वेस्ली उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसे पता होता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। मजबूर होकर वो लूसी के पास घर लौटने के लिए गाड़ी चलाता है, इस उम्मीद में कि वहाँ हालत और ज्यादा ना बिगड़े हो। लेकिन जब वो पहुंचता है तो देखता है कि स्थिति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर होती है। वहाँ कोडी और उसके वेवुल्फ साथियों ने पूरी ताकत से लूसी और एमा तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी होती है, लेकिन लूसी किसी भी हालत में एमा को बचाने के लिए तैयार होती है, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। लेकिन अफसोस लूसी अपने निशाने से चूक जाती है और छत के छेद से चांद की रोशनी अंदर आने लगती है और इधर दूसरे वेवुल्फ भी तेजी से जागने लगते हैं। तभी वेस्ली समय पर पहुंचकर अपनी कार वेवुल्फ के झुंड पर चढ़ा देता है, जिससे कोडी बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसी बीच लूसी की भी गोलियां खत्म हो जाती है, इसलिए वो एक वेवुल्फ पर टूट पड़ती है और कुल्हाड़ी से उसे मार गिराती है। अब उन्हें लगता है कि खतरा टल गया है, क्योंकि सूरज निकलने में सिर्फ 15 मिनट ही बाकी होते हैं। अब वे जानते थे कि जैसे ही दिन निकलेगा सारे वेवुल्फ फिर से इंसान बन जाएंगे, लेकिन उनका यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि अचानक बाहर से कोडी की भयानक चीख सुनाई देती है और उन्हें एहसास होता है कि लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। वेस्ली को हमेशा से ही कोडी से नफरत थी। वेस्ली के पास कोडी को आमने सामने खत्म करने का यह सही मौका होता है, इसलिए वेस्ली खुद को मून लाइट में एक्सपोज कर देता है, जिससे कि वो भी वेवुल्फ में बदल जाता है ताकि वो कोडी से टक्कर ले सके। और वैसे भी 15 मिनट में सुबह होने ही वाली थी, पर वेस्ली ने जैसा सोचा था उसके उलट लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चलती। अंत में वेस्ली कोडी का सिर अपने हाथ में उठाए खड़ा होता है, जैसे कोई विजेता अपनी जीत की निशानी दिखा रहा हो। लेकिन यह जीत भी भारी कीमत लेकर आई थी। वेवुल्फ में बदलने के बाद वेस्ली अपने खून की प्यास पर काबू नहीं रख पा रहा था और वो अपने ही घर की ओर बढ़ने लगता है। लूसी को यह यकीन नहीं होता कि वेस्ली अब उनके लिए भी खतरा बन चुका था, इसलिए वो उसके अंदर की इंसानियत को जगाने की कोशिश करती है। लूसी वेस्ली को शॉन और एमा की याद दिलाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने परिवार से कितना प्यार करता था। लूसी वेस्ली के परिवार की तस्वीरें भी दिखाती है ताकि उसके अंदर का छिपा इंसान जाग सके, लेकिन उसकी बातों का वेस्ली पर कोई असर नहीं होता और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता रहता है। पर तभी टाइमर बजता है और लूसी जल्दी से छत की ओर फायर करती है, जिससे सूरज की रोशनी वेस्ली पर पड़ती है। सूरज की रोशनी पड़ते ही वेस्ली वापस से इंसान बन जाता है और लूसी का हाथ थाम लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आखिर इस सुपर मून की रात में हर कोई वेवुल्फ बन ही क्यों रहा था। हमें वापस से प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एरेंडा को दिखाया जाता है, जो 1 साल पहले हुए एक सुपर मून के बारे में बता रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। एक इंटरव्यू में वे समझाते हैं कि सुपर मून तब होता है जब पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीकी बिंदु पर होता है, जो एक प्राकृतिक घटना है और साल में कई बार हो सकता है। लेकिन पिछले साल का सुपर मून कुछ और ही था, क्योंकि इसकी चांदनी ने 1 अरब से भी ज्यादा लोगों को प्रभावित किया था। चांद और पृथ्वी पहली बार सबसे करीब थे, जिनकी दूरी मात्र 2,23,000 माइल सी थी। चांद के हमारे इतने करीब आने
के कारण कुछ ऐसा इफेक्ट हुआ था जिसने हमारे जेनेटिक के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, जिससे सभी इंसान सुपर मून की रात ऐसे क्रिएचर में बदलने लगे थे। हालांकि ये बात अच्छी थी कि इसका इफेक्ट केवल सुबह तक ही रहता था, लेकिन इससे जो भी विनाश होता वो खतरनाक था। और पिछली बीती हुई रात सुपर मून की ही रात थी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और हमें सब्सक्राइब करें जो आपने अभी तक नहीं किया। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों।